से पता होनी चाहिए। ओके, सेकेंड एप्लीकेशन जो यूज़ होता है गाइस, सेकेंड एप्लीकेशन वो है बेसिकली परसेंटेज ऑफ आयोनिक कंपाउंड या कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर इन कोवैलेंट, ओके, कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड पे ही बेस होगा, याद रखना, और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है गाइस, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें हमको समझ में आ जाएगी कि जैसे देखो आयनिक कंपाउंड्स मैं दे रहा हूँ, जैसे कि सिंपल ही ले लेते हैं कोई भी कंपाउंड, जैसे HCl है। तो यहाँ पे आयनिक करेक्टर, भाई आयनिक करेक्टर कैसे, कोवैलेंट कंपाउंड में आयनिक करेक्टर कहाँ से आएगा? देखो एक बात याद रखना कि कोई भी चीज़ जैसे कि हाइड्रोजन है या क्लोरीन है, ठीक है, तो हाइड्रोजन क्लोरीन अगर लोगे तो ये कोवैलेंट है, दोनों के दोनों क्या है, नॉन मेटल है, तो क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा ये। ओके गाइस, कोवैलेंट बॉन्ड है। और ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है, इनमें आयनिक करेक्टर होता है, सोचो इनमें आयनिक करेक्टर होता है, क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ 100% नहीं होता, इनमें भी कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो क्या होगा, आयनिक करेक्टर के अकॉर्डिंग आएगा। जैसे कि NaCl लोगे तो NaCl को जब डिसोसिएट करते हैं तो ये पॉजिटिवली चार्ज और ये नेगेटिवली चार्ज में जाता है, यानी दो पुल बन जाता है, ठीक है भाई। सोडियम का जो हम लोग क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कोई भी मेटल का, वो 1 से कम होता है, और क्लोरीन का तो 3 होता है, यानी कि क्लोरीन क्या करता है, सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, तो सोडियम जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और ये नेगेटिव, दो पुल बन जाते हैं, पोलैरिटी हो जाती है, तो इनमें आयनिक बॉन्ड बनता है। सेम वैसे इनमें होता है, इनमें भी एक, ठीक है, पोलैरिटी आ जाती है और इनसे बन जाता है गाइस आयनिक कुछ कैरेक्टर पैदा हो जाती है, कैरेक्टर्स, ठीक है। कैसे कैरेक्टर, सब देखो, जैसे हाइड्रोजन है और क्लोरीन, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 से कम है, क्लोरीन का अप्रोक्सीमेटली 3 है, ठीक है। तो ये जो चार्ज है ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा, तो क्लोरीन पे लग जाएगा पार्शियल माइनस चार्ज और हाइड्रोजन पे लग जाएगा पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज। ओके, ये समझ में आया, पार्शियल चार्ज, इसको हम लोग बोलते हैं गाइस पोलैरिटी। पोलैरिटी याद रखना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पोलैरिटी। तो इनमें पोलैरिटी की वजह से कुछ ना कुछ, ठीक है, क्या आ रहा है, चार्जेस आ रही हैं, यानी कि आयनिक करेक्टर्स आ रही है, ठीक है। अब यही इंपॉर्टेंस आपको याद रखनी है, इसके बेसिस पे एक फार्मूला दिया है, गिवन फार्मूला है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो फार्मूला है ये है 16 इंटू डेल एक्स इंटू प्लस बेसिकली 3.5 इंटू डेल एक्स, ओके, का स्क्वायर, होल स्क्वायर। ओके, तो ये जो है ये बेसिकली ब्रैकेट है, समझ लो, यहाँ पे जितने भी चार्जेस हैं वो प्लस में रहते हैं, इसलिए इसको ऐसा लिखा जाता है गाइस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली इनके कंडीशंस निकाल सकते हैं। ओके, हाईलाइट, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। कि अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ है जैसे कि डेल एक्स डेल एच, ठीक है, तो डेल एक्स जो है गाइस ये एक्चुअल में है बेसिकली जीटा ए माइनस जीटा बी, ओके, यानी कि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये भी याद रखना आप, डेल एक्स का वैल्यू क्या होता है आपको पता होगा, ठीक है। जैसे कि अब इसके बेसिस पे ही मैं एक इक्वेशन या एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ, जैसे कि देखो हमारा जैसे कोई क्वेश्चन है, फाइंड परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर इन HF, ओके, HCl एंड HBr, ये 3 चीज़ें दिया है, HCl, HF, HCl और HBr। अब इसमें हमको आयनिक करेक्टर निकालना है guys। तो आयनिक करेक्टर निकलेगा कैसे, सिंपली सी है, इसी में फॉर्मूले में लगाएंगे, फॉर्मूला क्या है, सेम वही है गाइस, इक्वल टू, किसके लिए निकाल रहे हैं हम लोग, HF के निकाल रहे हैं, तो H डेज F लगा दिया मैं, इक्वल टू कितना है, 16 डेल डेल एक्स प्लस 3.5, ओके, डेल एक्स का स्क्वायर, ओके, होल स्क्वायर, ओके।
आयनाइजेशन एनर्जी देख लेते हैं गाइस। आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है 2.1, ओके, और फ्लोरीन का कितना होता है गाइस 4, ठीक है। अब इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होता है, क्योंकि डेल एक्स निकालना और डेल एक्स क्या है, जीटा है और जीटा भी, यानी कि उनका कॉम बेसिकली एवरेज डिश, ठीक है, कंपेयर करेंगे एवरेज कितना है इनका डिफरेंस। तो इनका डिफरेंस अगर लोगे तो 4 में 2.1 जाएगा तो 2 इधर 1 9 पॉइंट इनका डिस्टेंस आ जाएगा गाइस 1.9, ओके। तो ये हो जाएगा 16 इंटू 1.9 देन प्लस 3.5 देन 1.9 का स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका अप्रॉक्सीमेटली 43% आयनिक कंपाउंड इसमें आएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको HCl जिसका चार्जेस 2.1 और क्लोरीन का 3 होता है, और वैसे ही आपको HBr जिसके चार्जेस H का 2.1 और Br का बेसिकली कितना होता है गाइस, आप इक्वेशन सॉल्व करोगे HBr का तो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ तो आपके लिए होना चाहिए, तो यहाँ से कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको फिर ये सेट करना है, ओके। नेक्स्ट जो है हम लोग का नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है गाइस बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। नेक्स्ट जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ, कि कोई भी चीज़ यानी कोई भी जो दिया है उसका बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ओके, ठीक है गाइस। तो याद रखना द बॉन्ड strength is directly proportional to इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा उसका बॉन्ड क्या होगा गाइस, स्ट्रेंथ रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे होगा। जैसे कि मैं बोल देता हूँ HF जो अभी हम लोग लिए थे HF का, ठीक है। एक है HCl और एक है गाइस बेसिकली HBr, ओके, और एक है हमारा HI, ठीक है। ये चार कंपाउंड ले लिया मैं। अब इन चारों कंपाउंड में बोलूँगा कि किसका बॉन्ड सबसे ज़्यादा मजबूत है, बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका हाई है, ठीक है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर देखना है तो सबसे पहली बात है हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस देते हैं, हाइड्रोजन का होता है गाइस 2.1, फ्लोरीन का 4, हाइड्रोजन का 2.1, क्लोरीन का 3, हाइड्रोजन का 2.1, ब्रोमीन का पता है ढूंढे कि नहीं ढूंढे, 2.8 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का होता है 2.1 और आयोडीन का होता है 2.5, ओके। अब इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा गाइस, देखो डिफरेंस, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो निकलेगा 1.9 जो निकाल चुके हैं। इनके बीच का डिफरेंस 3 है, 2.1 है, तो बेसिकली आपका 0.9। इनके बीच का डिफरेंस देखो 2 है 7 का, और इनके बीच का जो डिफरेंस है 0.54 का, ओके। अब देखो ध्यान से किसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है गाइस, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है आयनाइजेशन एनर्जी इसका है, मतलब कि डिफरेंस, ठीक है, आयनिक डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.9 इसका है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन का। मतलब इसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा क्या होगा गाइस, हाई होगा, ठीक है। ये इतना इजीली ब्रेक होने वाला नहीं है, ठीक है। ये इनका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा हाई होता है, ओके। तो इसका जो सीक्वेंस है बिल्कुल ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। देखो कंटिन्यूसली हाई लो लो एंड लोएस्ट। अच्छा, इसका जस्ट अपोजिट जो होता है गाइस वो होता है हमारा एसिडिक प्रॉपर्टी, यानी कि एसिडिक कैरेक्टर,